ये कैसा धर्म है जो सोमवार मंगलवार को मांस खाने पर तो भ्रष्ट होता है, लेकिन अगर मांस रविवार को खाया जाए तो धर्म को कुछ नहीं होता है। पाखंड की परिभाषा समझने के लिए मुझे लगता है यही एक उदाहरण पर्याप्त है। भक्तों, सावन खत्म हो गया है, अब मुर्गों और बकरों को पवित्र आहार में गिन सकते हैं। अब वही लोग मांस की दुकान की लंबी लाइनों में खड़े मिल जाएंगे जो सावन में दूसरों की थाली की हड्डी देखकर अपना धर्म आहत कर लेते थे। सावन में कोई शिवभक्त मांस की दुकान के बगल से गुजर जाए तो अपवित्र हो जाता है। सावन खत्म होते ही वही भक्त मुर्गा मछली बकरा पे ऐसे टूट पड़ा है जैसे उसकी सारी भक्ति सारी पवित्रता मांसाहार के लिए ही व्याकुल थी, बेचैन थी। भक्तों, यही पाखंड, यही दोगलापन दूसरों को हमारे धर्म का मजाक बनाने के अवसर देता है। अरे अगर मांस से धर्म भ्रष्ट होता है तो मांस मत खाओ, जिह्वा पे लगाम लगाओ। चले खुद तो मांस देख के राल टपकाते फिर रहे हो और दूसरों को मांस खाते पकाते देख के तुम्हारा धर्म आहत हो जा रहा है। मैं भी तो हिंदू हूं, राम भक्त हूं, शिव भक्त हूं, मैं तो नहीं खाता मांस, और नहीं दूसरों की थाली में मांस देखकर मेरा धर्म भ्रष्ट होता है। दूसरों की थाली देखकर धर्म उन्हीं का भ्रष्ट होता है जो लोग खुद तो दबाकर मांस मछली और बकरा के मांस का सेवन करते हैं। ऐसे लोगों को या तो धर्म या मांस सेवन और धर्म भ्रष्ट वाला ड्रामा छोड़ देना चाहिए। ये कैसा धर्म है जो सोमवार मंगलवार को मांस खाने पर तो भ्रष्ट होता है, लेकिन अगर मांस रविवार को खाया जाए तो धर्म को कुछ नहीं होता है। पाखंड की परिभाषा समझने के लिए मुझे लगता है यही एक उदाहरण पर्याप्त है। भक्तों, सावन खत्म हो गया है, अब मुर्गों और बकरों को पवित्र आहार में गिन सकते हैं। अब वही लोग मांस की दुकान की लंबी लाइनों में खड़े मिल जाएंगे जो सावन में दूसरों की थाली की हड्डी देखकर अपना धर्म आहत कर लेते थे। सावन में कोई शिवभक्त मांस की दुकान के बगल से गुजर जाए तो अपवित्र हो जाता है। सावन खत्म होते ही वही भक्त मुर्गा मछली बकरा पे ऐसे टूट पड़ा है जैसे उसकी सारी भक्ति सारी पवित्रता मांसाहार के लिए ही व्याकुल थी, बेचैन थी। भक्तों, यही पाखंड, यही दोगलापन दूसरों को हमारे धर्म का मजाक बनाने के अवसर देता है। अरे अगर मांस से धर्म भ्रष्ट होता है तो मांस मत खाओ, जिह्वा पे लगाम लगाओ। चले खुद तो मांस देख के राल टपकाते फिर रहे हो और दूसरों को